Okay. Is the screen visible to you? यस मैम। ओके। तो ये जैसे मेरे पास एक डाटा है, ये शीट मैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लास आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये मेरे पास गिवन डाटा है। तो यहाँ पर अब इस गिवन डाटा पे सबसे पहले तो बेसिक जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है वो करा के दिखाऊंगी, और आज मैं लुकअप फंक्शंस भी कराऊंगी आपको। तो सबसे पहले हम लुकअप फंक्शंस कर लेते हैं। ठीक है। तो लुकअप फंक्शन में सबसे पहले मैं यहाँ पर वी लुकअप जैसे थोड़ा सा सिंपल सा डाटा मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल सी, और इसको शीट नंबर 1 में पेस्ट कर देती हूँ। ओके, लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हाँ जी। ओके। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर एक शीट बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेट, आइटम, सेल्स, आरईपी रिप्रेजेंटेटिव्स एंड उनकी कमीशन। ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेट रहने दो, चलो डेट रहने दो। आप यहाँ पे आइटम से स्टार्ट करो। आइटम में मैं यहाँ पे कुछ आइटम्स लिख रही हूँ, प्रिंटर, देन आ गया व्हाइट बोर्ड, देन आ गया डायरी, देन बीच बीच में से ऑफिस चेयर, नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रोजेक्टर। ओके। ये मैंने एक जो है ना छोटा सा एक डाटा बनाया है, इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लेती हूँ। ठीक है। अब ध्यान से देखना आज। ठीक है। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है कि ये प्रिंटर, व्हाइट बोर्ड, डेयरी, ऑफिस एंड जो प्रोजेक्टर है, ये मेरे क्या है, लुकअप वैल्यू है। ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इज इक्वल टू वी लुकअप लगाते हैं, क्योंकि मेरे को जो टेबल है वो वर्टिकली गिवन है। ठीक है रोशनी। जी मैम। तो यहाँ पर वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप का फॉर्मूला लगेगा। वी लुकअप में हमारा टेबल लुकअप वैल्यू क्या है, मतलब किस वैल्यू के बेसिस पे मुझे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इस मेन टेबल में से निकालना है। तो मुझे प्रिंटर के हिसाब से, प्रिंटर के बेसिस पे K9 सेल में प्रिंटर है, तो वो मैंने लुकअप वैल्यू ले ली। कॉमा टेबल एरे में ये पूरा टेबल आएगा, ये पूरा टेबल आएगा। ठीक है। और इसको हमने फ्रीज कर देना है। क्यों क्यों फ्रीज करते हैं, सो दैट कि मेरी जो वैल्यू है वो A1 से लेके G18 तक अगर वैल्यू है, तो वो कहीं पे G19 या G20 तक आगे एक्सटेंड ना हो जाए, इसलिए हम टेबल रेंज को फ्रीज कर देते हैं। ठीक है रोशनी। जी मैम। कॉमा, अब वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे आप क्या बता सकते हो कि मेरे मेन टेबल एरे में जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन से कॉलम नंबर में है? 1 2 3 हाँ डी जी। में। डी में ये सेल नहीं। सेल्स वाला। पता नहीं। कौन से कॉलम, टेबल एरे में देखो ना। ये देखो, फर्स्ट कॉलम में डेट है, सेकंड में आइटम है, थर्ड में पीडीआईडी है, और फोर्थ वाले कॉलम में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की आईडी है। ठीक है। जी। जी। क्लियर है? जी। हाँ जी रोशनी। जी मैम। यहाँ पर फोर्थ में
फोर्थ नंबर पे मेरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, कॉमा जीरो। जीरो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि मुझे एग्जैक्टली वही सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, ठीक है ना, जो यहाँ पर टेबल एरे में लिखा हुआ है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट जस्ट वेट करना। ठीक है, और इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्यों नहीं आया देख लेते हैं। मेरा जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो फोर्थ कॉलम में है। यहाँ पे टेबल रेंज की प्रॉब्लम आई होगी। यहाँ से हम टेबल रेंज ले लेते हैं सेकंड रो से सारा, और इसको फ्रीज कर दिया। कॉमा 4 नंबर पे मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है, कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। ये वैल्यू क्यों नहीं आ रही। एक मिनट जस्ट मुझे देखने दो। आइटम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड कमीशन, कमीशन बाकी के फिर देखती हूँ। ये आ ही नहीं रहा। एक मिनट मुझे देखने दो जरा। इज इक्वल टू वी लुकअप, ओपन ब्रैकेट, lookup value will be this, comma, table array will be this whole reset, comma, मेरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव किसमें है, 1 2 3 4, फोर्थ रो में, फोर्थ कॉलम में है, कॉमा फॉल्स। वैल्यू क्यों नहीं आ रही, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। इसमें सम इफ का फॉर्मूला जस्ट वेट करना रोशनी, मैं कोई और शीट लेती हूँ, इसमें तो काम ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ओके। एक्सेल शीट। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है रोशनी आपको। जी मैम। ओके, यहाँ पर मैं एक डाटा बना रही हूँ, जैसे प्रोडक्ट आईडी, देन आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट नेम, देन आ जाता है हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर, आईडी कार्ड, देन आ जाता है हमारे पास अकाउंट्स रूम, देन आ जाता है हमारे पास फाइनेंस, फाइनेंस रूम,
ठीक है, ये मैंने एक डाटा बनाया है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी आ जाती है 1101 1102 और इसको मैं सेलेक्ट करके ऑटो फिल कर लेती हूँ। प्रोडक्ट नेम में वॉशिंग मशीन और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट नेम्स आ गए। डिपार्टमेंट नंबर आ जाता है 12, 16, 18, 17, 23, 28, 40, 30, 12, 34, 56, 90, 67 और इसको हम कर देते हैं 78। तो इसको दोनों को सिलेक्ट करके हम इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे डिपार्टमेंट नंबर आ गए, आईडी कार्ड आ गया 1 2 3 4 और इसको हम 3 4 को ड्रैग कर देते हैं। अकाउंट्स रूम में हम ले लेते हैं मैम आपने जैसे। प्रोडक्ट नेम में पहले ही एडिट कस्टम लिस्ट बनाई हुई थी क्या? हाँ जी, मैम आपने प्रोडक्ट नेम में पहले से एडिट कस्टम लिस्ट बनाई हुई थी? ये क्या बोल रहे हो आप? मैं कह रही हूँ हाँ, मैम एडिट कस्टम, प्रोडक्ट। यस। यस, एडिट ठीक कस्टम है। लिस्ट से बनाया हुआ है। आपको सिर्फ एडिट कस्टम लिस्ट में ना एक बार ही लिस्ट बनानी पड़ती है। फिर बार बार आप जब मर्जी आपका दिल चाहे तो आप वो जो प्रोडक्ट नेम है, स्टूडेंट नेम्स है, उनको एडिट कस्टम लिस्ट में जाके कस्टम लिस्ट में क्रिएट कर दो। फिर बार बार आप हर बार यूज कर सकते हो। सिर्फ आपको फर्स्ट सेल में नाम लिखना पड़ेगा, बाकी सेल्स को ऑटो फिल कर सकते हो आप। ओके मैम। ठीक है, ओके। तो अकाउंट्स रूम में हम ले लेते हैं 12 लाख, 14 लाख। तो ये हमारे जो है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ये ज्यादा ये डाटा है। एंड फाइनेंस रूम में हम कर लेते हैं 25 लाख, 30 लाख और इन दोनों को ड्रैग करके हम ये ऐसे बना देते हैं। और यहाँ पे हम कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे लगाना है वी लुकअप। ठीक है, फिर हम लगाएंगे एच लुकअप, देन लगाएंगे एक्स लुकअप। ठीक है, और इसके ऊपर वी लुकअप से पहले लुकअप का फंक्शन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ना प्रोडक्ट आईडीज ले लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी, अब देखो रोशनी ध्यान से देखना। जहां पर प्रोडक्ट आईडी टेबल एरे में लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट सारा जो है ना स्मॉल केस में है और आई और डी जो है ना कैपिटल केस में है, मतलब लार्ज केस में है। तो अगर मैं यहाँ पर स्मॉल केस में लिख देती हूँ तो वो भी इफेक्ट करेगा मेरे फॉर्मूला को। तो यहाँ पर भी हमने कैपिटल में लिखनी है। यहाँ पे हम ले लेते हैं डिपार्टमेंट नंबर, फिर आती है आईडी कार्ड, नेक्स्ट आता है फाइनेंस, फाइनेंस रूम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडीज में रैंडम ले लेती हूँ 1104, 1102, 1108, 1109, 1106, 1103, 1101। ठीक है, ये मैंने आईडीज ले ली हैं। इसको भी मैं जरा टेबल की फॉर्म में कर देती हूँ। ऑल बॉर्डर्स लगा के सेंटर अलाइनमेंट कर देती हूँ। इसकी भी हम यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट नेम मुझे चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट आईडी, तो इज इक्वल टू वी लुकअप का, सॉरी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पर लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये प्रोडक्ट आईडी
जिसके बेसिस पे मुझे डिपार्टमेंट नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये लुकअप वैल्यू हो गया, कॉमा लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर क्या है? ये प्रोडक्ट आईडीज, ये सारी की सारी, ठीक है, इनको हमने कर दिया फ्रीज, कॉमा रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर मींस जो रिजल्ट मुझे चाहिए डिपार्टमेंट नंबर, तो मैंने डिपार्टमेंट नंबर के कॉलम को रिजल्ट वेक्टर में ले लिया और फ्रीज कर दिया, कॉमा ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। तो ये देखो आपके पास यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर कौन सा आ रहा है? फॉर 1104, ये यहाँ पर भी 17, यहाँ पर भी 17। ठीक है रोशनी? जैसे कि आपने रिजल्ट में डिपार्ट नेम लिया, है ना? हाँ, अगर वो मैं पूछ डिपार्ट रहा, नेम की जगह अकाउंट्स रूम लूंगी तो वो मुझे वही 12,000, 16,000, 15,000 जो भी अकाउंट रूम करके देख होंगे लेते हैं, वो। करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, लेट्स सी, करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं रिजल्ट वेक्टर में ये रेंज ना लेकर मैं यहाँ पे अकाउंट्स रूम की रेंज ले लेती हूँ। तो करके देख लेते हैं कि होता है कि नहीं। एंटर करेंगे तो हाँ, एग्जैक्टली वो मुझे अकाउंट्स का बता देगा। ये देखो फैन है 17, फैन का डिपार्टमेंट नंबर 17 है और अकाउंट्स रूम जो है वो 18 लाख है। ठीक है, बट अभी ओके मैम। हेडिंग कौन सी वो पूछ रहा है? डिपार्टमेंट नंबर। तो हम यहाँ पर जो है ना क्या कर देंगे, यहाँ पे हम डिपार्टमेंट नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो वो हमें 17 बताएगा। ठीक है, मैम बेसिकली लुकअप यूज किस चीज के लिए होता है, क्या मतलब लुकअप क्यों बेसिकली यूज होता लुकअप, लुकअप का मतलब क्या होता है जर्नल सेंस में? लुकअप का मतलब क्या होता है? सामने देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, नीचे देखो, ऊपर देखो, यही मतलब होता है ना जर्नल मीनिंग की। लुक एट हिम, लुक एट हर। बट इस है? केस जी। में, एक्सेल के केस में लुकअप फंक्शन का मतलब होता है कि अगर सपोज करो आपके पास डाटा 1000 में है, 2000 रोज और कॉलम्स में है, और आपका मैनेजर आपको प्रेजेंटेशन देते वक्त ये बोलता है कि ओके रोशनी, मुझे इस टेबल एरे में से जो है ना डिपार्टमेंट नंबर्स को फाइंड आउट करके बताओ। तो इतने लंबे चौड़े डाटा में से अब रोशनी इतनी इतनी तो बेवकूफ नहीं है, मैनेजर ने बोला मुझे 5 मिनट में डिपार्टमेंट नंबर फाइंड आउट करके दिखाओ। तो रोशनी वहां पर लुकअप फंक्शन लगाएगी कि पूरा टेबल एरे को देखती रहेगी कि कहाँ पे है मेरा डिपार्टमेंट नंबर, कहाँ पे है। अगर आपका ये मैनेजर बोलता है, सुनो, अगर आपका मैनेजर बोलता है कि 1104 की जो प्रोडक्ट आईडी है, जिस प्रोडक्ट की, उसका मुझे डिपार्टमेंट नंबर फाइंड आउट करके बताओ टेबल एरे में से, तो इतना लंबा चौड़ा डाटा है, कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप वहां पे टेबल एरे में से तो नहीं ढूंढोगे, आप तो वहां पर लुकअप का फंक्शन लगाओगे ना। जी मैम। लुकअप का फंक्शन लगाओ, तो मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे लुकअप फंक्शन लगाया तो मुझे कितना टाइम लगा फाइंड आउट करने में? लेस देन 1 सेकेंड भी नहीं लगा मुझे फाइंड आउट करने में। और अगर आप वही टेबल को रीड करना शुरू हो जाओगे कि कहाँ पे है 1104, कहाँ पे है 17 वाला डिपार्टमेंट नंबर, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो दैट्स वाई एक्सेल में लुकअप फंक्शन आपको बताए जाते हैं। लुकअप फंक्शन से हमें कोई रिजल्ट नहीं, कोई कोई जिसे कहते हैं ना टू द बियॉन्ड एक्सटेंड रिजल्ट नहीं मिलता। एक एग्जैक्ट रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, यस मैम। अंडरस्टूड? तो ये मैंने अंडरस्टैंड। आपका फर्स्ट निकाल दिया है, 1104 के लिए निकाल दिया है। अब मैं आईडी कार्ड पे चलूंगी। आईडी कार्ड पे अब देखो, जैसे मैंने डिपार्टमेंट नंबर पे लुकअप फंक्शन लगाया, आईडी कार्ड पे हम वी लुकअप लगाएंगे। तो यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप ले लेते हैं। वर्टिकल लुकअप का मतलब होता है कि मेरा टेबल एरे अभी वर्टिकल है, क्योंकि जो हेडिंग्स हैं मेरी, वो हॉरिजॉन्टल है और जो रोज है वो वर्टिकल है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्टिकल लुकअप लगाया है। लुकअप वैल्यू मेरी ये प्रोडक्ट आईडी, कॉमा टेबल एरे मेरा ये पूरा टेबल, ये पूरा टेबल। ठीक है, इसको फ्रीज कर दिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे आप बताओगे कि मेन टेबल में मेरा आईडी कार्ड कौन से कॉलम नंबर में है? बताओ रोशनी। 4th नंबर पे। 4th नंबर पे। तो यहाँ पे हम डी कॉलम, डी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, कॉमा 0, 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच।
जीरो हम इसलिए लिखते हैं सो दैट कि जो टेबल एरे में इंफॉर्मेशन है आईडी कार्ड की वही एग्जैक्टली मेरे पास है। तो मैम आपने इससे पहले वाली क्लास में कहा था कि रोशनी 0,0 हम लगाते हैं जब हमारे पास इन्फिनिटी डाटा होता है। नहीं नहीं, वो तो मैंने आपको काउंट ए के फॉर्मूले में बताया था ना। काउंट ए के फॉर्मूला, काउंट ए का फॉर्मूला क्या करता है, आपके टेबल में से नंबर ऑफ टेक्स्ट को, जितने रोज में जितने कॉलम्स में टेक्स्ट लिखा हुआ उसको भी काउंट करता है, और जितने कॉलम सेल्स में नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में नंबर लिखे हो उनको भी काउंट करता है। वो काउंट ए अच्छा का जी। फॉर्मूला था ना रोशनी, ये तो वी लुकअप का ओके फॉर्मूला है। ओके। ओके मैम। ठीक है ना, हर एक फॉर्मूले का अपना, जिसे कहते हैं ना, अपना ही एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे काउंटे का फॉर्मूला वो भी लगवा के दिखाती हूँ आपको। ये एंटर किया तो ये देखो आईडी कार्ड जो है वो 4 आ गया, और मेरा हाँ प्रोडक्ट आईडी भी 101104 है। ठीक है, जी। तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इसको मैं ऐसे येलो कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, अब फाइनेंस रूम है, फाइनेंस रूम में हम एक्स लुकअप लगाते हैं। उससे पहले मैं आपको काउंट ए का फॉर्मूला बता देती हूँ। यहाँ पर काउंट ए निकालना है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लेंगे काउंट ए का फॉर्मूला, ब्रैकेट। अब वो पहले पूछ रहा है कि वैल्यू 1 बताओ कि कौन सी वैल्यू है जिसको आपको काउंट करना है। तो मुझे तो पहले सबसे पहले रोज को काउंट करवाना है। ठीक है। मैम अगर हमारे पास इन्फिनिटी डाटा है, मतलब समझ लो बहुत लंबा चौड़ा डाटा है, हम्म। हम- तो मैम हम उसकी रो को सिलेक्ट करना तो थोड़ा ट्रिकी नहीं हो जाएगा? नहीं देखो, ऐसा है कि जैसे आपका लार्ज सेट ऑफ डाटा होता है, तो आपको मैंने हम्म, कंट्रोल ए का शॉर्टकट की बताया हुआ ना, कि कंट्रोल ए की शॉर्टकट की से आप पूरा लंबा चौड़ा डाटा भी सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे, ये मैं बताती हूँ आप। मैम उससे तो पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा ना? हाँ मुझे हाँ पूरा हाँ। डाटा सिलेक्ट करना है, मुझे तो सिर्फ एक कॉलम ही सिलेक्ट करनी है। एक कॉलम, एक कॉलम की बात कर रहे हो? हाँ एक कॉलम की बात करें, जैसे आप शिफ्ट के साथ बिल्कुल पूरा सिलेक्ट करते हो। अभी तो चलो स्मॉल डाटा है अब हमारे अब पास, जैसे, इसलिए। हाँ जैसे ये देखो काउंट के फॉर्मूला में हमें क्या होता है, इज इक्वल टू काउंट का फॉर्मूला होता है, वो मुझसे वैल्यू 1 वैल्यू 2 मांगता है, तो मैं इसलिए इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर देती हूँ। वो मुझे क्या बताएगा, हम्म, एग्जैक्टली बताएगा कि मैंने न्यूमेरिकल वाले कॉलम्स को ही काउंट करना है, एंटर करके। वो हाँ बताएगा कि ऐसे ऐसे कॉलम्स जिनमें न्यूमेरिकल फिगर्स लिखी हुई हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो उसने उन्हीं कॉलम्स को काउंट करना है, उसने प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम को काउंट नहीं करना। ठीक है, जी मैम। क्लियर है? यस मैम। ओके। अब जैसे काउंट ए का है, तो काउंट ए जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, जैसे हमने जैसे अभी डायनामिक रेंज कराया था ना मैंने रोशनी, जी मैम। तो उसमें मैंने ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया था। तो ऑफसेट के फॉर्मूला में क्या होता है कि जब हमने जो है ना पाइवट टेबल में से डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो हम जो है ना ऑफसेट का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है ना, उस ऑफसेट के फॉर्मूले से क्या होता है कि डाटा पाइवट टेबल से बाहर आ जाता है, सो दैट कि हम एक पाइवट चार्ट इंसर्ट कर सके। तो यहाँ पे काउंट ए का जो फॉर्मूला लगेगा, वो लगेगा कि वो बोल रहा है कि वैल्यू 1 को काउंट करना है, तो वैल्यू 1 ये है, ये नंबर ऑफ रोज। ठीक है, इसको हम फ्रीज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी, या रुको मैं यहाँ पे रेंज ही ले लेती हूँ सारी। एक, इसको पूरा रेंज ले लेती हूँ। काउंट और काउंट ए में अभी आपको फर्क पता चल जाएगा।
हाँ मैम, वो सिर्फ काउंट्स एंटर। ओनली ये डिजिट्स को देखो। लेता है। हाँ जी। मैं कह रही हूँ काउंट्स ओनली डिजिट्स वगैरह को लेता है, बट जो काउंट ए होता है वो डिजिट्स हो गए, अल्फाबेट्स वगैरह, हमारे जो वर्ड्स हैं उन सबको हाँ भी हाँ। काउंट कर लेता है। काउंट ए जो है वो डिजिट्स वाले कॉलम, जहां पे जिस जिस कॉलम में अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं उनको भी काउंट करेगा, और जिन कॉलम्स में न्यूमेरिकल टेक्स्ट लिखा हुआ है वो उनको भी काउंट करेगा। बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि जो काउंट और काउंट ए का फॉर्मूला है ना, वो हम जिसे कहते हैं ना, जैसे यहाँ पर मैं लेट सपोज मैं यहाँ पे ऑफसेट का फॉर्मूला लगाती हूँ। ये देखो ऑफसेट। ऑफसेट का फॉर्मूला भी कुछ इसी तरह का होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक A2 रेफरेंस ले लिया सेल, पूरे टेबल एरे में से। और वो बोल रहा है कि इस पूरे टेबल में टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ रोज को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने काउंट ए का फॉर्मूला लगाया। ठीक है ना, अब वो जो टोटल नंबर ऑफ रोज है वो फर्स्ट कॉलम में टेक्स्ट की भी हो सकती है या न्यूमेरिकल फिगर्स की भी हो सकती है। ठीक है, तो काउंट ए का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से मैंने टोटल नंबर ऑफ रोज को कैलकुलेट करना है। ये ले लिया मैंने। यही फॉर्मूला मैंने उस दिन आपको कराया था। F4 हम्म। ब्रैकेट क्लोज। ओहो। यही फॉर्मूला मैंने उस दिन कराया था आपको। F4। ये हो क्यों नहीं रहा? कॉमा, अगेन हाइट को, अब कॉलम्स को काउंट करने के लिए दोबारा काउंट ए का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो इकट्ठा नहीं करेगा। काउंट ए का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो आप। काउंट ए का एक बार ही लगाना है तो काउंट ए में पूरा ही ले लो, पूरे टेबल एरे ले लो। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दोगे। टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स आ गए काउंट ए में। इसको freeze कर, नहीं ऐसे नहीं, दो बारी लगाना पड़ेगा आपको काउंट ए का फॉर्मूला, एक रोज के लिए और एक कॉलम के लिए। ठीक है, कॉमा काउंट ए। अब कॉलम्स को काउंट करो। ये देखो कॉलम्स क्या है, A B C D E F। ठीक है, और इनको फ्रीज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारे को क्या करेगा, जो है ना पूरा ऐसे यहाँ पर कॉमा 0 कॉमा 0। यस, ये देखो यहाँ पे एक्चुअली रेफरेंस ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये वी लुकअप वगैरह भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैं इस डाटा को ना कंट्रोल ए करके, इस डाटा को कंट्रोल ए करके मैं पाइवट टेबल में कन्वर्ट करती हूँ। ओके, ये पाइवट टेबल आ गया। ये शीट 1, ये शीट 2। यहाँ से मैंने ले लिया प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, डिपार्टमेंट नंबर, आईडी नंबर, और ये अकाउंट्स रूम, और ये फाइनेंस रूम। ठीक है, तो अब इस पूरे पाइवट टेबल में से इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑफसेट का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू ऑफसेट, ओपन ब्रैकेट, रेफरेंस हो जाएगा ये वॉशिंग मशीन, कॉमा, रोज के लिए हम काउंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर हम रोज को कैलकुलेट करेंगे। ये
इनको कैलकुलेट किया और फ्रीज करके ब्रैकेट क्लोज। फिर हम काउंट ए करके कॉलम्स को काउंट करेंगे। इन कॉलम्स को काउंट कर लिया मैंने और फ्रीज करके ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब वो पूछ रहा है कि हाइट क्या है इस टेबल एरे की। तो हाइट तो जितनी मर्जी इंफिनिटी तक चली जाए, तो इंफिनिटी के लिए मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, कॉमा विड्थ के लिए 0 लगा दिया। मतलब जितने मर्जी मैं कॉलम्स बढ़ा सकती हूँ, जितने मर्जी रोज को मैं इंक्रीज कर सकती हूँ। डबल ब्रैकेट के साथ एंटर किया, यस किया, और यहाँ पर मैम रोज जो आपने सिलेक्ट करी है, वो हाँ, रोज आपने सिलेक्ट करी है वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, लेकिन मेरे को शायद ऐसा लगता है जैसे रो, लेबल्स और सम ऑफ प्रोडक्ट आईडी, आई थिंक को ये लेना होंगी ना चाहिए। रो तो। यहाँ शायद पे मतलब। मैं A4 की जगह A3 कर देती हूँ, और A13 की जगह मैं 14 कर देती हूँ, और बस एंटर कर देंगे। यस। ये आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा ये? आना चाहिए ये। करके देखते हैं, आना तो चाहिए। आता है ये ऐसे। ऑफसेट रेफरेंस ले लिया, ये रॉ लेबल्स, कॉमा, रोज के लिए ये काउंट ए, ये ले लिया, फ्रीज कर दिया, कॉमा काउंट ए, कॉलम्स के लिए ये ले लिया और फ्रीज कर दिया। फिर कॉमा 0, 0 ब्रैकेट क्लोज। आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है यार, ये आना तो चाहिए। तो अगर मैं एक मिनट, और इसकी जगह पर मैं कॉमा है, कॉमा काउंट ए लगा के दो काउंट करूँ, कॉलम्स को काउंट करूँ। अब आ गया, अब आ गया, ये देखो। ठीक है रोशनी, ये सारे पाइवट टेबल में से निकल आए बाहर। ठीक है, मतलब जी। आपको क्या करना है, आपको क्या करने की जरूरत है यहाँ पे, ये मैं यहाँ से बताती हूँ। ये देखो, ऑफसेट में सबसे पहले आपने रेफरेंस को सिलेक्ट करना है कि मैं कौन से टेबल में से रेफरेंस ले रही हूँ, सो दैट कि वो टेबल मेरा एक्सट्रैक्ट हो जाए पावर टेबल में से। तो उसके बाद 0, 0 लिखना है आपने पहले, फिर काउंट ए का फॉर्मूला लगाना है। बाद में 0, 0 नहीं लिखना, पहले 0 लिखना है आपने। इन्फिनिटी पहले अच्छा। लगानी है, फिर जाके आपका ये बाद में काम आएगा। ठीक है। ओके। ओके। हाँ जी। ओके। समझ में आ गया। जी मैम जी। हाँ। अब जैसे अगर आपको जैसे काउंट का भी फॉर्मूला लगाते हो यहाँ पे, तो काउंट का फॉर्मूला एक बार ही लगेगा। एक बार ही लगेगा काउंट का फॉर्मूला। पूरे टेबल को जो है ना, आपने क्या करना है, पूरे टेबल को लेना है और ब्रैकेट क्लोज, डबल ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये सिर्फ आपके रॉ लेबल्स को छोड़ के बाकी सब काउंट करेगा ये ऐसे आएगा ये। हम्म। बट इसको अभी हम रहने देते हैं, इसको लेते हैं। ठीक है। जी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जी। आपको एक्स लुकअप का बता रही थी। अब सबसे पहले एच लुकअप का, वी लुकअप का पता चल गया बेटा? जी। जी, वी लुकअप का पता चल गया। ओके।
अब पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे A1 पे, और आपको इतना लेंथी, अगर सपोज आपके पास 2000 का डाटा है, 3000 का डाटा है, तो उसको सेलेक्ट करने का तरीका पहले ही सुन लो। आपने फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट सेल पे अपना कर्सर रखना है और कंट्रोल A कर देना, ठीक है। उसके बाद हम कंट्रोल C करेंगे और न्यू शीट इंसर्ट करेंगे, और वहां पर ये देखो पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये देखो ट्रांसपोज का ऑप्शन आ रहा है। ट्रांसपोज का मतलब होता है वर्टिकल डाट टेबल एरे को हॉरिजॉन्टल टेबल एरे में कन्वर्ट करना। अब क्या हो गया, हेडिंग्स मेरी रो बन गई हैं, और जो रोज थी मेरी वो हेडिंग्स बन गई हैं, ठीक है। जी मैम। क्लियर है, बहुत इजी है। कैसे किया, दोबारा मैं बताती हूँ। इसको पूरे टेबल एंड वर्टिकल टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद शीट नंबर 3 में हमने जो है ना, पहले पेस्ट पे जाना है, उसके बाद सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे ट्रांसपोज आएगा, उस पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। जी मैम। क्लियर है, क्लियर है मैम। वेरी गुड। अब यहाँ पर हम यहाँ पे हम कुछ हेडिंग्स लिख लेते हैं। यहाँ पे है प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे हम लेते हैं डिपार्टमेंट नंबर, आईडी, आईडी कार्ड और फाइनेंस रो, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है ना, यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रोडक्ट आईडीज, ले लेंगे 1101, 1109, 1107, 1104, 1102, ठीक है। इनके हिसाब से अब हमने डिपार्टमेंट नंबर, आईडी कार्ड और फाइनेंस रूम की वैल्यूज निकालनी है। तो इज इक्वल टू एच लुकअप का फंक्शन लगाएंगे। अब हमने इतने लंबे चौड़े डाटा में से डिपार्टमेंट नंबर को फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं ये स्क्रॉल आगे पीछे करती जाऊं। तो इसके लिए मेरे पास सिंपल मेथड है एच लुकअप का फॉर्मूला, जिसमें मेरी जो लुकअप वैल्यू होगी, ये डिपार्टमेंट आईडी, ये प्रोडक्ट आईडी, कॉमा टेबल एरे होगा ये प्रोडक्ट। अब यहां से आपने कंट्रोल A करना है, एक मिनट। टेबल एरे में ये यहाँ से पूरा आपने सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के फॉरवर्ड की को आप प्रेस करते जाओ, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये टेबल एरे आ गया। ओहो, गलत हो गया, ये हो गया, ये पूरा सिलेक्ट कर दिया मैंने शिफ्ट दबा के, और फ्रीज कर दिया, ठीक है, कॉमा। अब मुझे रो इंडेक्स नंबर देखना है कि मेरा जो डिपार्टमेंट नंबर है वो कौन सी रो में है। यस रोशनी, मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल टेबल एरे में मेरा डिपार्टमेंट नंबर कौन सी रो में है। थर्ड रो में। हाँ, थर्ड वन। तो थर्ड यहाँ पे, रो में। हाँ, 3 लिख के कॉमा 0 करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूंगी, तो वो डिपार्टमेंट नंबर सेम मेरा जो है ना निकल के आ जाएगा, ठीक है। जी मैम। अब मैं इसको अगर हॉरिजेंटली ड्रैग करूंगी, तो ये मेरे को बाकी सभी प्रोडक्ट आईडीज का भी नंबर फाइंड आउट करके दे देगा। अब बाकी आईडी कार्ड और फाइनेंस रूम की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ठीक है मैम। शीट 1 में अब हम फाइनेंस रूम निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए इज इक्वल टू एक्स लुकअप का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। रोशनी, मुझे बताना, आप नया वर्जन यूज कर रहे हो एमएस ऑफिस का? मैम मैं सही बताऊं तो मुझे ये पता नहीं है कि मैं कौन सा यूज कर रही हूँ। आप जो है ना, अपने फाइल टैब में जाओ, वहां से सबसे नीचे अकाउंट का एक ऑप्शन आता है, वहां पर क्लिक करके देखो, आपको सब पता चल जाएगा वहां से, ठीक है। क्योंकि एक्स लुकअप जो है ना, वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 में अवेलेबल है और किसी वर्जन में अवेलेबल नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू।
ठीक ओके है। मैम। जी मैम। ओके, अब वो पूछ रहा है मेरे से लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यही प्रोडक्ट आईडी है, कॉमा लुकअप एरे, मतलब कि कहाँ से ये वाली जो लुकअप वैल्यू है ये कहाँ से आपने जो है ना इसको पिक किया है। मैंने प्रोडक्ट आईडी वाले कॉलम में से पिक किया है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको फ्रीज कर लिया, कॉमा रिटर्न एरे। रिटर्न में आप क्या चाहते हो कि कौन सी वैल्यू आए? रिटर्न में मैं चाहती हूँ फाइनेंस रूम की कॉलम की वैल्यूज आए, तो यहाँ पर मैंने इसको फ्रीज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखो आपके पास जो है ना 1104 में कितनी वैल्यू है? 40 लाख, तो यहाँ पर भी 40 लाख आ। ठीक है, जी मैम। क्या ये क्लियर हुआ रोशनी? यस मैम, ये तो क्लियर हो गया मैम। एक बार बी लुकअप बता देना। वी लुकअप का बता दूं दोबारा से? हाँ जी। वी लुकअप तो बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पर वी लुकअप, एक मिनट, ओहो, यहाँ पे वी लुकअप का क्या है कि यहाँ पर टेबल एरे का तो आपको लुकअप वैल्यू का पता चल गया ना कि किस लुकअप वैल्यू के बेसिस पे आईडी कार्ड की वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद वो पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे बताओ कि टेबल एरे क्या है, आपका कौन सा टेबल एरे है? तो मैंने यहाँ से पूरा टेबल एरे ले लिया, ये सारा टेबल एरे ले लिया, और इसको फ्रीज इसलिए कर दिया सो दैट कि ये जो है ना F24 से आगे ना चला जाए, एक्सटेंड ना हो जाए। अगर एक्सटेंड हो जाएगा तो मेरी वैल्यू नहीं आएगी, कॉमा। मैम वो पूछ रहे, हाँ जी, टेबल एरे में पूरा डाटा सिलेक्ट करने की जगह हम रो नहीं सिलेक्ट कर सकते ओनली? हाँ वैसे भी ओनली कर जो सकते हो। वो। आप पूरा टेबल भी सिलेक्ट कर ओके लो या ठीक है। एक रो भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है, एक कॉलम भी सिलेक्ट कर लो, वो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि मैम बाकी सारे जितने आपने भी फॉर्मूले बताए उन सब में ना हम रो ही सिलेक्ट करें तो ये याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो ऐसा है कि आपके पास रिकॉर्डिंग तो होती है रोशनी, तो आप ऐसा जी करो, मैम। मुझे कल का टाइम दो। ट्यूसडे को हाँ। ना, मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को आपको फॉर्मूला की लिस्ट बना के दे दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना रोशनी, फिर आपको फॉर्मूला हम्म। लिस्ट की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। आई नो कि फर्स्ट टाइम ओके जब मैम। यूज करो एक्सेल को तो थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। जी मैम। जी। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर हम ले लेंगे, आईडी कार्ड जो है वो मेरा जो है ना फोर्थ कॉलम में है, तो यहाँ पे 4 लिख के 0 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, तो वो मेरे पास आईडी कार्ड आ गया, आईडी कार्ड नंबर आ गया 4, ठीक है। हम्म। तो मैं इसको क्या जी मैम। करती हूँ, इस पूरी रेंज को मैं ग्रीन कलर कर देती हूँ, ठीक है। और शीट नंबर 3 में इस पूरी रेंज को मैं ये कलर कर देती हूँ, ठीक है। बाकी सारी रेंज आपने खुद निकालनी है। ओ वेट, ठीक है। जी मैम। ठीक है, तो ये है। अब हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं, जैसे अब यहाँ पर जो है ना अ, अब इसमें इस टेबल में मैं आपको जो है ना बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना सिखाऊंगी। आपको जिस भी कॉलम में, जिस भी रो में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी होती है, तो आपको जो है ना उस पूरे डाटा टेबल को पहले आपने सेलेक्ट करना है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको नजर आ रही है? ये कंडीशनल जी। फॉर्मेटिंग के अंदर ऑप्शंस हैं, जैसे हाईलाइट, मुझे कोई सेल रूल हाईलाइट करना है, मतलब मुझे ऐसा कोई सेल हाईलाइट करना है इस पूरे टेबल एरे में जो कि ग्रेटर देन हो, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ग्रेटर देन हो 1 करोड़ से,
या ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं जो ग्रेटर देन हो 40 lakhs, और उसको कलर क्या देना है मुझे, ग्रीन कलर देना है। ओके कर दोगे तो ये देखो, ये क्यों हो गया। एक मिनट, जैसे मैंने यहाँ से ये दो सेल्स, ये दो कॉलम सेलेक्ट किए, अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगी, हाईलाइट सेल में वो पूछ रहे हैं कि ऐसे सेल्स को हाईलाइट करो जिसकी वैल्यू 40 लाख से ऊपर हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं 40 लाख करूंगी, लिखूंगी। तो वो 40 लाख से जितने नीचे नीचे 40 लाख, और 40 लाख से जितने नीचे नीचे है ना, वो आपको हाईलाइट करके पहले ही बता देगा। अब ग्रीन कलर चाहती हूँ तो ये ओके करके ग्रीन कलर आ गया। ये देखो 40 लाख से ऊपर वाले हैं 42 लाख, 44 लाख, 46 लाख, एंड सारे करोड़ करोड़ में फिगर्स हैं। बट जो 40 लाख और 40 लाख से नीचे वाले फिगर्स हैं उनमें कुछ भी हाईलाइट नहीं हुआ। ठीक है रोशनी। जी मैम जी। फिर उसके बाद जैसे इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट किया, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डाटा बार्स मैंने इंसर्ट करने हैं। तो जैसे ये डाटा बार्स इंसर्ट किए, तो ये जो जो फिगर्स दी हुई हैं उनके हिसाब से, अगर जैसे 12 लाख सबसे लोएस्ट है, 14 लाख उससे हाईएस्ट है, 16 लाख उससे हाईएस्ट है, 18 लाख उससे हाईएस्ट हो, तो ये देखो बार जो है वो छोटे से कम से ज्यादा हो रहा है। ठीक है। और जहां पर 1 करोड़ की सेल है, 1 करोड़ का फिगर है, वहां पे पूरा का पूरा बार क्लियर हो गया, बार ने कवर कर लिया शीट सेल को। ठीक है। जी मैम। ओके। फिर उसके बाद मैं इन दोनों, बट जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने लगानी है वो सेल्स को और कॉलम्स को सेलेक्ट करने के बाद लगानी है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आइकन सेट, कोई आइकन चाहिए मुझे, जैसे कौन सा रखें, ये देखो, ये आइकन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इस तरह से आप अपने क्या कर सकते हो कि अपने गिवन डाटा टेबल को आप अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है। जी मैम। तो यहाँ पर मैं इज इक्वल टू कॉमा डाल रही हूँ, और इसको मैं सारी जगह पे फैला देती हूँ। ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है। कोई भी दिक्कत आएगी हम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है मैम, बस ना एक डाउट था शॉर्टकट कीज में। शॉर्टकट कीज में, हाँ जी पूछो। मैम F4 ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, मैंने बहुत ट्राई एफ किया, मुझे F4 एफ नहीं आया फोर समझ। जी। F4 में क्या दिक्कत आ रही है बेटा। F4 में मैम मतलब मेरे से वो हो ही नहीं रहा जो आपने मुझे F4 के लिए बोला है ना। जैसे आपने नरेशन दिया इसमें, रिपीट द लास्ट एक्शन, हो ही नहीं रही, अच्छा, हो ही नहीं रही। अच्छा मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज करो, यहाँ पर इस सेल में मैं आपको एक बारी एच लुकअप लगा के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एच लुकअप लिया, ओपन ब्रैकेट, एंड यहाँ से अब ध्यान से देखना, मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो ये है। ठीक है, कॉमा। अब टेबल एरे मैंने सेलेक्ट करना है, तो टेबल एरे मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया बाय चांस। ठीक है, ये देखो, ये पूरा सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको अब मैं एक बार ही F4 दबाऊंगी ना, तो ए से पहले भी डॉलर आ जाएगा, ए के बाद भी डॉलर आएगा, एक्स से पहले भी डॉलर आएगा, एक्स से बाद में भी डॉलर आएगा। ये अगर मैं फ्रीज हो F4, गया। हाँ, F4 दोबारा दबाती हूँ तो क्या हो जाएगा, ए जो है, ए कॉलम जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, और फर्स्ट रो जो है वो मेरी फ्रीज हो गई। और यहाँ पर जो है ना, एक्स से, एक्स जो कॉलम है वो मेरा फ्री हो गया, और 6th रो मेरी
जो है ना क्या हो गई, फ्रीज हो गई। हम्म, अब दोबारा F4 दबाती हूँ तो क्या होएगा, ए कॉलम फ्रीज हो जाएगा और फर्स्ट रो मेरी फ्री हो जाएगी। तो मतलब आप जो है ना, आपने कॉलम को, किसी भी टेबल एरे को फ्रीज करने के लिए वन वन टाइम ही F4 को दबाना है, ठीक है। अच्छा, ओके। आप क्या कर रहे होंगे, आप दो तीन बारी F4 को दबा रहे होंगे ना, इसलिए आपको वो पता नहीं चल रहा होगा। आपने वन टाइम ही F4 को दबाना है, तो वो कॉलम को भी फ्रीज कर देगा और रो को भी फ्रीज कर देगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस करते टाइम मैं ये भूल गई थी कि ये फॉर्मूला के लिए होगा, मैं तो वैसे ही करने लग गई थी। ओ कोई F4 बात F4 नहीं, F4 हो ही नहीं थी। ऐसा करते हैं हम इसको, वेट अ सेकेंड। एक्सेल शीट, और इसको मैं यहाँ से थ्रू वाली एक्सेल शीट्स में सेव कर देती हूँ, ठीक है। और इसको मैं पहले तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वेट अ सेकेंड, रुको एक मिनट, ग्रुप में मैं शेयर कर देती हूँ। डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट, एक्सेल शीट। ये रोशनी मैंने ग्रुप में भेज दी है ये शीट, ये डाउनलोड करके सेव कर लो। और बाकी अभी आप अपनी स्क्रीन शेयर करो मेरे साथ, ओके मैम। अपनी स्क्रीन शेयर करो बेटा। ओके मैम, एक मिनट। यस मैम। हेलो। हाँ, अब बताओ। जी मैम। हम्म, ये बोलिए मैम। F4 का आप पूछ रहे हो ना, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ, हाँ। रिपीट लास्ट एक्शन और टॉगल रेफरेंस। हाँ, इसमें भी ठीक वो है मैम, यही आपने अभी बता, समझाना तो समझ में आ गया। इसमें भी वो यही बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो कॉलम और जो रो होती है वो फ्री होती है, एकदम फ्री होती है। कोई हम उसको फिक्स नहीं करते, कुछ नहीं करते। फिर उसके बाद ए कॉलम से पहले डॉलर और वन से पहले डॉलर। शीट खोलो अपनी, यस मैम। एक्सेल शीट ओपन करो ना, एक्सेल शीट ओपन करो। एक तो ये ऊपर नहीं होता यार। यार हट जा भाई प्लीज। हाँ जी। कुछ नहीं मैम। यस मैम, बताइए। हाँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे। मेरी वाली शीट ओपन करी आपने, करती हूँ मैम। जो मैंने आपको सेंड करी है वो ओपन करो। ये देखो, ग्रो योर विंग से आई है आपको, इसको ओपन करो। यस मैम। हाँ, ओके। सबसे पहले आप शीट नंबर वन में आओ। शीट वन, शीट वन। यस मैम। हम्म,
यहाँ पर जहाँ पे 102, जहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया ना मैंने लुकअप का, वी लुकअप का, एक्स लुकअप का, उसकी सेकंड वाली रो जी, में 1102 में एक फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे। यहाँ पे नहीं, सेकंड उससे नेक्स्ट वाली में। लुकअप में तो वो फ्रीज का पूछते ही नहीं है ना। हाँ, यहाँ पर यहाँ आप पे। वी लुकअप का फॉर्मूला लगाओ, मैं आपको गाइड करती हूँ। ये क्वेश्चन मार्क को हटा दो, क्वेश्चन मार्क को रिमूव करो। हाँ, यहाँ लिखो वी लुकअप, ओपन ब्रैकेट। हाँ, अब जैसे मैं बोलूंगी ये 1102 को सिलेक्ट करो, 1102 को। हाँ, तो कॉमा लगाओ, कॉमा। कोमा। नहीं 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 नहीं, कॉमा कॉमा, ओनली कॉमा। हाँ, हम्म, अब वो पूछ रहा है कि टेबल एरे, तो टेबल एरे को सिलेक्ट करो। कोई और, कोई कोई जिसे है ना, दो कॉलम सिलेक्ट कर लो। इस टेबल में से। नहीं, फर्स्ट फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को सिलेक्ट कर लो, पूरा का पूरा। नहीं, ऐसे नहीं, ऊपर भी वैल्यूज हैं, ऊपर भी वैल्यूज हैं। स्क्रॉल अप कर लो ना, ये देखो साइड हाँ, में, राइट हैंड साइड में स्क्रॉल अप का वो बना हुआ। हाँ, अब यहाँ से सारा सेलेक्ट करो। हाँ, इतना सेलेक्ट कर लो। ओके, और आगे फ्रीज। रेंज A2 से B24, A2 हाँ से जी। B24। अब F4 दबाओ, F4, वन टाइम F4 दबाना। F4। बस, आ गया ना, ए कॉलम भी फ्रीज हो गया और सेकंड रो भी फ्रीज हो गई। ए कॉलम फ्रीज हो गया और नहीं नहीं नहीं, फोर नहीं, कॉमा, कॉमा लगा के कॉमा। यहाँ पे आप लो, आईडी कार्ड लेना है ना, तो आईडी कार्ड आपका फोर्थ फोर्थ कॉलम में है। फोर लिखो यहाँ पे, 4। कॉमा, कोमा। जीरो, 0। जीरो, एक नो नो नो, जीरो, सेकंड। ब्रैकेट क्लोज, और एंटर। एंटर कर दो, एंटर कर दो। नहीं आया ना, क्योंकि आपने मैंने पूरी पूरा स्टार्ट वो करती नहीं हूँ। लिया, जैसे कहते हैं टेबल एरे पूरा नहीं लिया। अच्छा, इस वजह से। ओके, ये बता रहे थे मैम। वी लुकअप, ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट। टेबल लुकअप वैल्यू ये वाली 1102, कॉमा, टेबल एरे पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। पूरा टेबल। हाँ, पूरा टेबल, क्योंकि वो रेंज पूरे टेबल में से हट उठाएगा। पूरा टेबल ले लो। प्रेस कंट्रोल F4। बस बस, और फोर। F4 दबा दो सिर्फ वन टाइम। बस, कॉमा, फोर, फोर कोमा फोर कॉमा, 0। जीरो, एक मिनट। कॉमा, कॉमा लगाओ ना, कोमा जीरो, 0। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर। अब आ हाँ गया ना, ठीक है। जी। ओके मैम। हाँ, तो उस ये कई कई ऐसे केसेस होते हैं जो कि जहाँ पे आप पूरा पूरा टेबल टेबल एरे सेलेक्ट नहीं करते हो, बट अगर आप पूरा टेबल एरे सेलेक्ट नहीं करोगे तो वो जो रिजल्ट वेक्टर है ना वो लेके नहीं आएगा। मतलब आईडी कार्ड, मेरा आईडी कार्ड की वैल्यू नहीं निकलेगी फिर। ठीक है, ओके मैम। ओके। एक बार ये फाइनेंस रूम के नीचे एक्स लुकअप का फॉर्मूला भी लगा के देखो जरा, अभी पता चल जाता है आपका कौन सा वर्जन है। हाँ, एक्स लुकअप। मैंने गलत लिख दिया क्या? हाँ, गलत लिख नहीं है ना, दिया। मैम ओपन एक्स ब्रैकेट लुकअप करो। गलत लिख दिया क्या? हाँ जी, ओपन। मैम अब ओपन ब्रैकेट के बाद। ये एक्स लुकअप है नहीं ना आपके आपके सिस्टम में, ये जो आपका हम्म, वर्जन आप यूज कर रहे हो, एक्स लुकअप ये हटा दो, हटा दो।
ठीक है, ये फाइल टैब पे जाओ, फाइल टैब पे जाओ फाइल और सबसे नीचे ऑप्शन के ऊपर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा। अकाउंट। यहाँ पे ये तो मेरे को, ये देखो 2013 है, आपको चेंज करना पड़ेगा। मैम ये कैसे करना है, आप मुझे एक बार गाइड कर दोगे? इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का कोई वो बना हुआ है, क्रेडेंशियल्स बने हुए हैं? नहीं मैम, आई डोंट थिंक सो। तो ये देखो, ये साइन इन लिखा है ना, साइन इन टू जी। ऑफिस, इसमें जाके, इसमें जाके ये आपको ना 365 बाय करना पड़ेगा, रोशनी। अच्छा। हाँ, ओके। ओके मैम। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। जैसे आप ग्रुप में हो तो मैं एक बारी आपसे कांटेक्ट करूंगी ना ग्रुप में, तो मैं आपको बता दूंगी स्टेप्स कैसे करना है। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच या मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, फिर आई विल हेल्प यू। तब तक आप क्या करो, एक्स लुकअप को छोड़ के बाकी सारे फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करो। ठीक है, और F4 का मैंने आपको बता दिया है क्या फंडा है। ठीक है ना, आपने फाइनेंस रूम वाली वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं करना। अगर उसमें वी लुकअप लगाना होगा तो वी लुकअप लगा लेना। ठीक है? जी मैम। जी। यस। तो आज हम इतना ही करेंगे। फिर अभी जो है ना, हम नेक्स्ट ट्यूसडे को एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है? ओ, ओके मैम। यस। चलो मैम ठीक वो है, आप थैंक यू। शीट वगैरह मुझे भेज देंगी ना? हाँ जी। आप कह रहे थे कि फॉर्मूला की शीट भेज दूंगी आपको, तो भेज दोगे? हाँ, वो मैं ट्यूसडे को भेजूंगी आपको। ओके, थैंक यू मैम। अगर कल तक रेडी हो गई तो मैं कल आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके मैम। चलो ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके मैम।